अगर जनसुराज का कोई गलत आदमी टिकट पा जाता है, उसको एक भी वोट मत दीजिए, उसको झाड़ू मार कर बाहर भगाइए। 243 तो जनसुराज नहीं जीतेगा। लेकिन जनता को यह समझना है कि अगर आप भूमि माफिया को, बालू माफिया को, शराब माफिया को टिकट वोट दीजिएगा तो वो आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात नहीं करेगा। बेतिया राज की जमीन का जो अधिग्रहण का मामला है, मैंने आपको बताया कि अभी जो सरकार है इसको चलाने वाला कोई मुखिया नहीं है। नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पे बिल्कुल सक्षम नहीं है मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए। ये बात हम लोग पिछले 3-4 महीने से कर रहे हैं। कई बार मैंने कहा भाई मेडिकल जांच कराकर बुलेटिन जारी करना चाहिए। चलो वो नहीं मानोगे तो अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम बता दो तो भी हम लोग जान जाए कि आप स्वस्थ हैं। आपने कल देखा कि मंत्री परिषद के साथियों का नाम तो छोड़िए, नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री जो स्टेज पर बैठे थे उन्हीं का नाम भूल गए। आप जरा समझिए, मसले की बात नहीं है। बिहार के सामान्य परिवार के लड़के अगर वो सिपाही बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, मेडिकल कराया जाता है। अगर आप फिजिकली मेंटली फिट नहीं है तो आप सिपाही मास्टर नहीं बन सकते। लेकिन ऐसा कैसे है कि 13 करोड़ लोगों का मुखिया, सब आदमी ये कह रहा है भाई की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी भाजपा वाले उन्हीं को थोपे हुए हैं। क्यों थोपे हुए हैं? ये आपके और समाज के चर्चा और उनके निर्णय का विषय है। मैं ऐसा समझता हूँ कि चाहे बेतिया राज के अधिग्रहण का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, या सरकार की ओवरऑल जो फंक्शनिंग है, इस सरकार का मुखिया शारीरिक मानसिक तौर पर फिट नहीं है। सरकार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, 3-4 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो उनके सलाहकार है वो लोग चला रहा है, और 3-4 बुगाही मंत्री है। मैं उनको बुगाही मंत्री है जो 4-5 महीने बचे हुए हैं, ये लोग लूटने में लगे हुए हैं। इस सरकार का कोई मुखिया नहीं होगा, उसमें इसी तरह के कानून बनेंगे, इसी तरह की गलतियां होंगी। आप देखते हैं कानून व्यवस्था की हालत, रोज मर्डर हो रहा है, रोज हंगामा हो रहा है। लेकिन आपने सुना कि नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर के रिव्यू के लिए कोई बैठक बुलाई है? क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि नीतीश कुमार को वो स्थिति ही नहीं है जो कोई बैठक बुलाए उसमें रिव्यू करे। आपने कोई नीतीश कुमार का पत्रकार वार्ता देखा पिछले 4-6 महीने में? आपने नीतीश कुमार को कोई भाषण देते सुना? भाई वो कागज लेके पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं उसमें भी आधी बात गलत बोल रहे हैं। किसी के सर पर गमला रख दिया, किसी के कंधे पर हाथ रख दिया, किसी का नाम गलत बुला दिया। कभी राष्ट्र, ऐसा कैसे संभव है कि जो आदमी 20 वर्ष से मुख्यमंत्री है, राष्ट्रगान बज रहा है और आदमी ताली बजाने लगे बीच में? ये कोई नए व्यक्ति तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिक हालत है वो स्वस्थ नहीं है, मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। और मैं बिल्कुल इसको जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, अगर वो स्वस्थ हैं तो मेडिकल जांच कराइए, मेडिकल बुलेटिन जारी करा दीजिए। नहीं करा सकते हैं, अपने जितने मंत्री परिषद हैं, मंत्री परिषद के साथ ही एक टुकड़े पर आकर उसका नाम बता दीजिए। अगर वो भी नहीं करना, अपने जो आपके फेवरेट अफसर हैं वो अफसरों का नाम बता दीजिए कैमरा पर। नीतीश कुमार को कोई बात याद नहीं है, ज्यादातर बात याद नहीं है, जो लोग लिख कर देते हैं वही वो पढ़ते हैं। नीतीश कुमार को चारों ओर से लोगों ने घेर रखा है ताकि ये पता नहीं चले जनता को कि इनकी असली स्थिति क्या है। बेतिया राज की जमीन का अधिग्रहण का मामला सरासर गलत है, क्योंकि जो ऑलरेडी जमाबंदी हो गया, जिस जमीन का रसीद कट गया, उसका आप कैसे अधिग्रहण फिर से कर लीजिएगा? लेकिन यह मामला सिर्फ बेतिया राज का जमीन का नहीं है, पूरे बिहार में 1/3 से ज्यादा जमीन का लैंड का ओनरशिप डिस्प्यूटेड है। आप बेतिया राज अधिग्रहण से पहले भी जब मैं पैदल चला हूँ तो पहाड़गंज में, गोविंदगंज में, अरेराज में सैकड़ों ऐसे लोगों से मिला हूँ जो जमीन को जोत रहा है, रसीद कटा रहा है, लेकिन जमीन को बेच नहीं सकता है, वो जमीन पर लोन नहीं ले सकता है। लोगों की बेटी का शादी है, उसकी जमीन है लेकिन वो बेच नहीं सकता है। ये परेशानी पूरे बिहार में है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जमीन भूमि सुधार के मामले पर जनसुराज पहले ही राज्यव्यापी एक आंदोलन चला रहा है, और बेतिया राज अधिग्रहण का जो पूरा कानून आया है सरासर गलत है, और हम लोग उसके विरोध में खड़े हैं। वक्फ बिल का संशोधन आए हुए जमाना हो गया, अभी तक आपको हमारे पार्टी का स्टैंड ही नहीं पता चला। सबसे पहले बिहार में अरे भैया रैली जो निकाल रहे निकले, कानून तो बन गया। हम लोग इसके पक्ष में नहीं है, हम लोग इसके विरोध में है। क्यों विरोध में है ये समझिए। विरोध में इसलिए नहीं है कि ये मुसलमान का मामला है या हिंदू का मामला है। विरोध में इसलिए है कि आजादी के समय जो इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स तय किए थे,
समाज के विभिन्न वर्गों के लिए जो वादे किए थे, अगर उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन लाया जा रहा है, संविधान में कोई आमूलचूल परिवर्तन लाया जा रहा है, तो जो भी सरकार या दल वो परिवर्तन ला रही है, उनकी ये जिम्मेवारी है कि जो वर्ग उससे अफेक्टेड है उसको विश्वास में ले। आप वक्त की बात कर रहे हैं, देखिए देश में कृषि कानून लाने की कोशिश की गई, कानून बनाया गया, लेकिन जो बहुत बड़े संख्या में किसान थे वो सहमत नहीं थे, तो अंततः सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। किसी भी वर्ग के लिए अगर आप इस तरह का कानून बना रहे हैं जिससे वो वर्ग संतुष्ट नहीं है या उसको कॉन्फिडेंस आपने नहीं दिया है, तो उसका विरोध होगा ही होगा। तो वक्त बिल बीजेपी वाले इसलिए नहीं लेकर आ रहे हैं कि वक्त में वो सुधार चाहते हैं या उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। कई लोगों को ये भी लग रहा है कि उनका जमीन लेने के लिए किया। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि भाजपा वालों को वक्त के जमीन में भी इंटरेस्ट नहीं है, उनका बस इंटरेस्ट इतना है कि हिंदू मुस्लिम की बात चलती रहे, हर 6 महीना पर एक नया चीज ले आता है। आप बताइए, सीए एनआरसी का कानून लाया गया, सीए एनआरसी का कानून आया तो पूरे देश में बताया कि हम लोग जो मुस्लिम घुसपैठिए है इसको हटाएंगे। फिर जब हल्ला हंगामा हुआ तो कहा नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उनको लाकर नागरिकता देंगे। देश में इतना बवाल हुआ। आप जरा पूछिए, आज 3 वर्ष हो गए उस कानून के बने हुए, मुसलमानों को कितना हटाया गया, कौन शरणार्थी को हटाया गया, आतंकवादी को हटाया गया, वो छोड़ दीजिए। कितने हिंदुओं को भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से लाकर नागरिकता सीए एनआरसी में दी गई है, यही पूछ लीजिए। उस चीज को भूल गए, क्योंकि सीए एनआरसी वो हिंदुओं के लिए नहीं लाए थे, वो मुसलमानों के लिए नहीं लाए थे। बंगाल में चुनाव जीतना था, 1 करोड़ वहाँ पर दलित समाज के लोगों का वोट लेना था, उनको बरगलाने के लिए पूरे देश में सीए एनआरसी का बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो आज वक्त का कानून वो हिंदू मुसलमान के लिए लेकर नहीं आए, इसलिए लेकर आए कि अब चुनाव है, सारा हिंदू मुसलमान हो जाए, सब लोग उसी नाम पर वोट दे दे। ना उनको हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब, उन्हें खुद से मतलब है। आप बताइए, अभी सेना का ऑपरेशन हुआ, तभी हमको कोई बताया, भाजपा वाला कह रहा है कि अब सिंदूर, भाजपा के लोग घर घर सिंदूर लेकर जाएंगे। तो हमने कहा भाई, बिहार की महिलाओं के पास तो सिंदूर पहले से है, बिहार की महिलाएं सिंदूर अपने जो पति हैं उनसे लेना चाहती हैं, भाजपा के नेताओं से नहीं लेना चाहती। बिहार की महिलाएं भाजपा के या जो भी नेता है उससे अपने बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार चाहती है, सिंदूर नहीं चाहती है। सिंदूर तो लोगों के पास पहले से है, तो डर के मारे अभी आज हमको किसी ने बताया कि अपना अभियान वापस ले रहा है, ये लोग लेकर जाए तो पब्लिक डंडा लेकर मारेगी इन लोग। अरे भाई, सिंदूर आपका पति लेकर आता है, सिंदूर जिससे आपकी शादी होती है वो देता है। ये हिंदू धर्म के पुरोधा माने जाते हैं। आप बताइए, सिंदूरदान होता है शादी में, उस समय वो एक बायस चीज है, और एक व्यक्ति जिसको आप जीवन साथी बना रहे हैं वो आपको सिंदूर देता है। ये कोई राजनीति का विषय थोड़ी है कि सिंदूर का डिबिया लेकर किसी के घर पहुंच गए, अब पहुंच गए तो पब्लिक मारेगी 4 लाठी। जब भी कोई चुनाव आया तो एक नया से मुखा छोड़ दिया। अरे भाई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब सिंदूर लेके घर घर जा रहे हैं, इस बात के लिए महिलाएं यहाँ शिक्षा मांग रही है। अपने पति जो जाकर गुजरात में, पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं, उनको बिहार में वापस बुलाना चाहती है। अगर आपको उनके सिंदूर की चिंता है तो बिहार में जितने 50 लाख लड़के गए हैं पलायन करके, उनको वापस यहाँ रोजगार दे दीजिए, महिलाएं बहुत खुश हो जाएंगी, आपको वोट भी देंगी और जन सुराज वाले उनका समर्थन भी करेंगे। वो तो आप कर नहीं रहे। आप मोदी जी आए, देखिए आप पत्रकार लोग हैं, मोदी जी आए मधुबनी में तो कहा कि सहरसा से बॉम्बे जाने के लिए एक नई वंदे भारत ट्रेन यहाँ से खुलेगी, जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे आराम से यहाँ से गुजरात जा सकेंगे। देखिए बिहार के लोगों की क्या दुर्दशा है, और इस पर हम लोग ताली बजा रहे हैं। और पत्रकार लोग लिख रहा है कि मोदी जी ने 3 ट्रेन का अनाउंसमेंट किया। अरे भाई, मोदी जी ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और बिहार के बच्चे मजदूर बनकर गुजरात जाते रहे, इसके लिए एक और हम लोग नया ट्रेन दे रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। हम उन नेताओं में से नहीं, हम कहेंगे बड़ा अच्छा हुआ एक वंदे भारत ट्रेन खुली है। हम लोग ऐसा ट्रेन नहीं चाहते हैं जहाँ से बिहार के बच्चे जानवरों को, जिन ट्रेनों में बिहार के बच्चे जानवरों की तरह बैठकर मजदूरी करने के लिए बॉम्बे और गुजरात जाएं। हम लोग वो ट्रेन चाहते हैं जहाँ से हम लोग सब्जी फल उगाएं और उन ट्रेन में भरकर भेजें। आज हमको कोई बता रहा था लीची के लिए कि भैया अब 3 बोगी लग रहा है वो ट्रेन में, पहले 1 बोगी लगता था, 3 बोगी लग रहा है, लीची इस बार ज्यादा हुआ है।
हम लोग तो ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा रेक यहाँ से लीची जाए रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से। हम लोग अपने बच्चों को मजदूर बनाकर ट्रेन में नहीं भेजना चाहते हैं, और ऐसे ट्रेन का कोई सम्मान नहीं है। आपने कभी पूछा कि मोदी जी ये बात जाकर गुजरात में कह सकते हैं कि गुजरात में एक नई ट्रेन खुलेगी जिसमें गुजरात के श्रमिक परिवार के बच्चे जाएंगे तमिलनाडु में नौकरी कर दें? गुजरात में श्रमिक नहीं है। गुजरात का आदमी ये मोदी जी कह सकते हैं गुजरात में जाकर कि भाई जितने गुजरात के लोग हैं श्रमिक परिवार के लोग, ये लोग ट्रेन में जाएंगे तमिलनाडु और बॉम्बे में महाराष्ट्र में नौकरी मजदूरी करने। एक आदमी गुजरात में उनको वोट नहीं देगा। अब बिहार में इतना लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, क्या के कह रहे हैं कि श्रमिक परिवार के लिए ट्रेन दे। अरे भैया आपको ट्रेन नहीं चाहिए। ये बताइए कि 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किए थे, हाथ उठा के 60,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं कि 1 लाख करोड़ दूं, तो भाई 1,25,000 करोड़ रुपया दे रहा हूँ। आप लोग जरा बताइए, 2015 से मोदी जी की सरकार है देश में, एनडीए की, और बिहार में भी एनडीए की सरकार है। तो भाई दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ रुपया भेजा नहीं, या दूसरी बात ये हो सकती है कि उन्होंने पैसा भेजा, यहाँ एनडीए के उनके साथियों ने उसको लूट लिया। क्योंकि जमीन पर तो हम लोग को 1,25,000 करोड़ का कोई काम दिख नहीं रहा है। तो जवाब वो नहीं देने के बजाय अब कह रहे कि घर घर सिंदूर लेके जाएगा। अरे भाई सिंदूर का कौन मांग कर रहा है यहाँ? हम लोग नौकरी चाहते हैं, हम लोग शिक्षा चाहते हैं। सिंदूर का डिबिया जो जिसको जीवन साथी चुना है वो सक्षम है मजदूरी करके भी वो अपने जीवन साथी के लिए सिंदूर ला सकता है। उसके लिए मोदी जी और भाजपा के कार्यकर्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर बहुत सारे भूमाफिया जन स्वराज में प्रत्याशी के लिए आवेदन किए हैं। बहुत सारे भूमाफिया जन स्वराज में प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन किए हैं, तो क्या जन स्वराज इससे किनारा करेगी या उनको प्रत्याशी बनाएगी? देखिए बहुत सारे स्कूल विद्यार्थी भी आईएएस के एग्जाम में आवेदन देते हैं, तो क्या वो आईएएस बन गए? नहीं बने ना, बनेगा तो वही तो पढ़ेगा। आवेदन देने के लिए तो स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, कोई भी आवेदन दे सकता है। अगर कोई भूमाफिया को टिकट मिल जाए तो निश्चित तौर पर आप मेरा गला पकड़िएगा। और मैं मन से कह रहा हूँ, अगर जन स्वराज का कोई गलत आदमी टिकट आ जाता है तो उसको एक भी वोट मत दीजिए, उसको झाड़ू मार कर बाहर भगाइए। किसी भी गलत आदमी को टिकट मत दीजिए, वोट मत दीजिए। अगर जन स्वराज से बेहतर कोई दूसरे दल का प्रत्याशी है उसको भी वोट दीजिए। हम अपील कर रहे हैं, हम लोग किसी के विरोध में नहीं है। हम लोग बिहार में सुधार चाहते हैं, और वो सुधार तब होगा जब अच्छे लोग चुनकर आएंगे, वो किसी दल का। भाई 243 तो जन स्वराज नहीं जीतेगा, लेकिन जनता को ये समझना है कि अगर आप भूमि माफिया को, बालू माफिया को, शराब माफिया को टिकट वोट दीजिएगा तो वो आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात नहीं करेगा। जन स्वराज एकमात्र ऐसा मंच है जहाँ हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग से गलती हो जाए, किसी गलत आदमी को हम लोग टिकट दे दें, उसको वोट मत दीजिएगा। और उससे बेहतर, अगर हमने कोई बेहतर दिया है, उससे भी बेहतर कोई समाज का आदमी खड़ा है दूसरे दल से, उसको वोट दीजिए। हर हालत में बिहार जीतना चाहिए। जन स्वराज जीते या ना जीते, बिहार की जीत होनी चाहिए। सर आपने कहा बिहारी काम करते हैं, आप बताएंगे? जन स्वराज के पहली बात तो कोई जन स्वराज का प्रोफेशनल टीम नहीं है। प्रोफेशनल टीम एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ काम करते हैं। मुझे लग रहा है कि उसमें 1600-1700 से ज़्यादा लोग होंगे, और उसमें 70% से ज़्यादा लड़के बिहार के, 70 से ज़्यादा ही होगा। सर आरक्षित सीटा सर क्या विचार है? चुनाव में जो उतरेंगे लोग 243 सीटों के लिए, उसमें आरक्षण का सर क्या प्रावधान है? आरक्षण का क्या प्रावधान है? संवैधानिक व्यवस्था के तहत कुछ सीटें, जैसे बिहार में 41 या 42 सीट SC ST के लिए रिजर्व है, लेकिन जन स्वराज ने ये कहा है कि जो सीटें दलित समाज के लोगों के लिए आरक्षित हैं, इसके अलावा भी अगर किसी सीट पर दलित समाज का या ST समाज का कोई साथी काबिल है, समाज में उसकी पकड़ है, वो व्यक्ति अच्छा है और सीट आरक्षित नहीं है, लेकिन वो आदमी काबिल है, तो उसको वहाँ से चुनाव लड़ने का अवसर मिल सकता है। मोदी जी के पास करने के लिए है क्या? आई मोदी जी आज ऐसा है, अगर मोदी जी ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने शिक्षा रोजगार की बात नहीं की, ये तो उनका चरित्र दिखाता है। क्योंकि वही मोदी जी जब गुजरात जाते हैं, अभी मोदी जी गए थे कच्छ। आप लोग जितने मीडिया के साथी हैं जरा जाके देखिएगा वीडियो पर। अभी मोदी जी गए कच्छ, तो कच्छ में उन्होंने कहा कि हमारे गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा सौर्य पार्क, सोलर पार्क बनेगा। वही मोदी जी जब अभी विक्रमगंज आए तो वो सोलर पार्क की बात नहीं कर रहे,
चीनी मिल का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर किस बात कर रहे हैं? जंगल राज, 5 किलो अनाज, हिंदू मुसलमान, ऑपरेशन सिंदूर। अरे भाई गुजरात में जा रहे हो तो गुजरात में फैक्ट्रियों की बात करते हो, इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हो, गुजरात में बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, गुजरात में सोलर पार्क की बात कर रहे हैं। वही मोदी जी बिहार में आते हैं तो 5 किलो अनाज की बात करते हैं। वही मोदी जी बिहार में हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान को कह रहे आंख दिखा रहे हैं। अरे भाई चुनाव बिहार के विधानसभा का है, देश की रक्षा के लिए, पाकिस्तान से लड़ने के लिए, चाइना को आंख दिखाने के लिए जनता ने आपको चुन के प्रधानमंत्री बना दिया है। अब आप पाकिस्तान को सबक सिखाइए, देश के सारे लोग आपके साथ हैं। चाइना को आंख दिखाइए, हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं। लेकिन वो पार्लियामेंट का चुनाव, उसके लिए तो आपको देश ने प्रधानमंत्री बनाया है। अब अभी चुनाव है बिहार के विधानसभा का, तो बिहार में विधानसभा का मुद्दा ये नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री का जिम्मा तो यह नहीं कि पाकिस्तान को जाकर अटैक कर दे। बिहार का मुख्यमंत्री का तो नहीं काम है कि जाकर चाइना को आंख दिखाते। बिहार के मुख्यमंत्री का चुनाव होना है जिसका काम है कि बिहार के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगे, यहाँ पर सड़कें ठीक हो, यहाँ पर बिजली बिल ठीक हो, यहाँ पर भ्रष्टाचार रुके। अब कल होकर मुखिया का चुनाव होगा तो उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर से क्या लेना देना है? मुखिया का चुनाव में तो विषय ये है कि कौन व्यक्ति मुखिया के तौर पर नाली गली ठीक से बनवाएगा, कौन मनरेगा में कम चोरी कराएगा। तो संविधान में, लोकतंत्र में ये अलग अलग त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई। पंचायत का चुनाव है वो पंचायत के मुद्दे पर होगा, राज्य का चुनाव राज्य के शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर होगा। जब देश का चुनाव होगा तो उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, भारत, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, वो सब देखा जाएगा। अब वो मुद्दे को आप बिहार में काहे घुसा रहे हैं भाई? हम लोग के जो देश के विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, और पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ उनका मैंने एक बयान पढ़ा कि सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर, उनकी पहल पर किया गया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई अगर पाकिस्तान सीज फायर चाहता था, इसका मतलब है कि सेना वाले ठीक कर रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान को हरा रहे थे, तभी तो पाकिस्तान डर के मारे सीज फायर करना चाह रहा था। और अगर पाकिस्तान सीज फायर चाह रहा था तो तुम काहे माने भाई? 2 दिन और चलने देते, सेना वाले मार के ठीक कर देते उनको। और अगर पाकिस्तान वाले सीज फायर नहीं चाह रहे थे तो जो आप दावा कर रहे हैं वो गलत है। तो देश के विदेश मंत्री ने कहा है भाई सीज फायर हम लोगों ने नहीं किया, पाकिस्तान के पहल पर किया गया। हालांकि ट्रंप महोदय अलग डफली बजा रहे हैं कि हमने किया, हमको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, हमने शांति दिखाया, हमने धमकाया। लेकिन एक बात, हम ट्रंप की बात क्यों माने? हम तो भैया अपने विदेश मंत्री की बात मानेंगे। हमारे विदेश मंत्री ने, देश के विदेश मंत्री ने कहा कि सीज फायर पाकिस्तान की पहल पर किया गया। तो पाकिस्तान ने पहल क्यों की? उनको पिटाई पड़ रही होगी, हारने का डर होगा, तभी किया होगा। तो भाई यही तो सेना के लोग कह रहे हैं, देश के लोग भी कह रहे हैं कि जब लड़ाई ठान दी थी, आप सायरन बजवा के सबको किस करवा दिए थे, पाकिस्तान बैकफुट पर था, सीज फायर करने के लिए आपको हाथ रो रहा था, तब क्या सीज फायर किए और 4 दिन चलने देते? तो फिर क्या अब सीज फायर कर लिए तो फिर आके तो जनता को बेवकूफ बना रहे हो? आपके सामने है कि जो वो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। उसके बाद सिंदूर का टीके बांटने से तो कुछ होगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।